हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। Page of Chalices, King of Pentacles, the High Priest, the Horned God, and King of Chalices. Okay. So हमारे पास है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट कह रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। ये आवाज़ आपको बता रही है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। आई मीन सामने कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ चैलिसेस। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी पर्सनालिटी फिगर आउट करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। कभी कभी ये पर्सन आपको बहुत प्रैक्टिकल लगता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि उनके लिए लव और रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें क्या मिल रहा है और क्या नहीं। वो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कभी कभी ये पर्सन बहुत स्वीट हो जाता है, बिल्कुल किंग ऑफ चैलिसेस की तरह। जैसे कि लव और रोमांस ही उनके लिए सब कुछ है, जैसे कि वो अपने दिए हुए कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करेंगे, जैसे कि उनसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए दुनिया में कोई हो नहीं सकता और आपको उन पर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैप्ड सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको किंग ऑफ चैलिसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए या किंग ऑफ पेंटिकल्स पे। एंड आपका हाई प्रीस्ट यानी आपकी सोल आपको क्लियरली बता रही है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें इस पर्सन की, तो आप इन किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ चैलिसेस दोनों को जोड़ के देखिए कि क्या अगर आप उनके अंदर के किंग ऑफ पेंटिकल्स की बातें नहीं मानते हैं तो क्या किंग ऑफ चैलिसेस वाली एनर्जी रहेगी या नहीं। लाइक अगर आप उनके प्रैक्टिकल डिज़ायर्स पे खरे नहीं उतरते हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या किंग ऑफ चैलिसेस आपको वैसे ही प्यार करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। आपके अंदर का द हाई प्रीस्ट आपको यही शो करना चाहता है कि अगर आपको एक ऐसा लवर चाहिए जो कि आपको सिर्फ इसलिए चूज़ करें क्योंकि उन्हें आपसे प्यार है, तो आपको ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि अगर आप उन चीज़ों पे अग्री नहीं करते जो वो कह रहे हैं, या आप उनको वो ऑफ़र नहीं करते जो वो चाहते हैं, एंड आपको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं, आप ये चीज़ें ऑफ़र नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इनजस्टिस है, अनबैलेंस है इस रिलेशनशिप में, तो फिर इस पर्सन का क्या रिस्पॉन्स होता है वो देखिए। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी बहुत ग्रीडी हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब आप ये देखेंगे कि उनकी डिमांड्स आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन वाकई में बहुत जजमेंटल हो जाए और ये किंग ऑफ चैलिसेस वाली एनर्जी कहीं गायब ही हो जाए। एंड यही सबसे अच्छा तरीका होगा अपने लिए जवाब ढूंढने का। एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आपका लव नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप जितना ऑफ़र कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा, आप एक गिवर बन के रह गए हैं और वो एक टेकर, यहाँ बैलेंस नहीं है, तो द हाई प्रीस्ट कह रहा है कि आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने अप्रोच में। आपको भी वैसे ही उन्हें ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो कर रहे हैं, एंड देन आपको रिस्पॉन्स देखना चाहिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। क्योंकि ये पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको ये ब्लैंक कैनवस दिया है कि आप इस पर कुछ भी पेंट कर सकते हैं और उसे रियलिटी बना सकते हैं। आपको ये ब्लेसिंग मिली है तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको वो पिक्चर पेंट करनी चाहिए जो आप पेंट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है देखने वाली कि जब आप ये पिक्चर पेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या रियलाइज़ करते हैं कि क्या ये पर्सन इस पिक्चर में फ़िट होता है, क्या वो आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि वो
पूरी करें। इट्स लाइक आप डेफिनेटली अपना 100% दे रहे हैं उनकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, पर क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे? सो ये सारे सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि आप एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप में है जिसमें आपको बैलेंस अचीव करना ज़रूरी है, और उस बैलेंस को अचीव करने के लिए जो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत है आप बेझिझक करिए। आपको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या लूज़ करेंगे या क्या नहीं, बिकॉज जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके ड्रीम्स आपके हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। सो इस पर्सन को अपने ड्रीम से जोड़ के मत देखिए, और ऑनेस्ट होकर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, उतना ही काफ़ी है। द हॉर्न गॉड यानी आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। सो अपनी सोल को सुनिए और फॉलो कीजिए अपनी इनर कॉल को। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाहर के किसी पर्सन की एडवाइसेस को सुने या बाहर जो हो रहा है उसे देख के पूरी तरीके से ट्रुथ माने। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रिटेंड किया जा रहा है, किसी तरीके का दिखावा हो रहा है या ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, तो अपना टाइम लीजिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और डिटेल्स फिगर आउट कीजिए। एंड जब तक आप श्योर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos. 3 of Pentacles, the Crown, the Wheel of the Year, 9 of Pentacles and Queen of Pentacles. ओके, तो यहाँ पे 3 of Pentacles का कार्ड है। लगता है जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, पर पूछ इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप किसी को अपसेट कर देंगे या आपको जज किया जाएगा। इस फियर को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या कहेगा, क्या सोचेगा, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना उसके बारे में सोचना और कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को क्लियरली जानने दीजिए ताकि वो बाउंड्रीज़ को समझ पाए, बिकॉज अभी तक उन्हें लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सब ठीक है, एंड उन्हें अपने बिहेवियर में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। सो द क्रोन आपसे कह रहा है कि स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बस आपको इस पर्सन की फीलिंग्स की कुछ ज़्यादा ही परवाह है और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड इसी वजह से आपको इनको खोने का डर है। बट ना इनको हर्ट करने का डर होना चाहिए आपके अंदर और ना इनको खोने का, बिकॉज आप सिर्फ प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जज नहीं कर रहे या कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे उन्हें हर्ट होना चाहिए। तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। व्हील ऑफ द ईयर आपसे कह रहा है कि आपको सिचुएशन को चेंज करना चाहिए। ओके, लाइक आपके हाथ में कंट्रोल है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले ड्रीम के बारे में आपको क्लियरली डिस्कस करना चाहिए कि आगे कौन सी चीज़ अनफोल्ड होगी, कौन सी नहीं। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, सो इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में क्लियरली डिस्कस करना ज़रूरी है कि वो आपसे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या नहीं, और उनके प्लान्स क्या हैं, ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ कि आपको किस डायरेक्शन जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फीनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेज एंड सोर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है ऊपर उठने की पास्ट से, और अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करने की जैसे आप किया करते थे। लाइक हो सकता है इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं कि कहीं आप कुछ ऐसा ना कह दें जिससे वो हर्ट हो जाए, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। मगर टैरो आपसे कह रहा है कि अब वक्त है डाउट्स और पुरानी चीज़ों से ऊपर उठने का, एंड अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करने का। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।